दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है व अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को दोस्तों आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 7वीं क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों। तो आइए तैयार हो जाइए कि जैसे कि कल अभी मैंने चर्चा किया था लास्ट में, क्योंकि मैं वो ज़रूर चर्चा करता हूँ जो कल लास्ट में बताया रहता हूँ। तो चूंकि उसी के बाद आप लोगों का भैया कंसंट्रेशन बन पाए, वहीं से आप लोग जुड़ सकिए ना। तो कल मैंने कहा कि जैसे आपका आ जाए यहाँ पर सिंगुलर नाउन, जैसे ये टीम क्या है, सिंगुलर नाउन होता है या काउंटेबल भी नाउन है, सॉरी, या यहाँ कलेक्टिव नाउन भी है भैया। ए टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, उसे सिंगुलर नाउन भी माना जाता है। और इसके बाद यदि आप का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन के बाद आप होता है तो हमेशा इसके साथ क्या किया जाता है, प्लूरल प्लूरल नाउन आता है। हमेशा इसके बाद क्या आता है, प्लूरल आता है। लेकिन हमेशा इसके साथ क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वह टीम हो, चाहे ये फ्लॉक ऑफ हो, चाहे आपका ये माने कुछ भी इस तरीके से कलेक्टिव नाउन हो, जैसे ए सेट ऑफ हो गया ना, और एक टीम आप हो गया, एक ग्रुप आप हो गया, एक क्लास आप हो गया। माने इस तरीके से कोई भी कलेक्टिव नाउन है, आपके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। और आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्ब जो रहेगी सिंगुलर ही रहेगी। अगर जैसे ए सेट ऑफ पेंसिल्स, अगर हम देख के यहाँ आर लगाने का प्रयास किए, यहाँ पेंसिल्स को देख कर आर का लगाने का प्रयास किए तो गलत हो जाएगा। सही क्या है, उसी तरीके से प्लेयर्स को देखकर यहाँ वर्ब लगाने का प्रयास किए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाज का प्रयोग किया जाता है इनके साथ। तो मेरे साथियों, एक पिछला था, मैं बता चुका हूँ इसको, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं आती। अब देखिए, दिया गया नाउन प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन दे दिया गया ना। जैसे यहाँ देखिए द काउ, काउ के बाद आप प्रीपोजिशन ऑफ फ्रॉम। अब यहाँ पर जब इस प्रकार का सब्जेक्ट का आपको मतलब ये क्या कहलाता है कि फ्रेज वाले सब्जेक्ट कहलाते हैं ना, कह रहा है द काउ ऑफ राम। तो यहाँ राम के अनुसार नहीं बल्कि काउ के हिसाब से इसके अनुसार कर्ता का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इज का प्रयोग किया गया। जैसे द कंडीशन ऑफ फार्मर, तब देखिए बाद वाले के अनुसार नहीं, पहले वाले के अनुसार किया जाता है। द कंडीशन सिंगुलर है, इसके साथ इज लगा, फार्मर्स के अनुसार नहीं लगा। द फार्मर्स ऑफ विलेज, अब देखिए आपके पहले फार्मर्स आ गया है तो इसके बाद हमको आर लगाना है, इसके बाद इज नहीं लगाना। मतलब नाउन प्रीपोजिशन नाउन का प्रयोग हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार क्या किया जाता है भैया, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि पहला वाला नाउन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि पहला वाला नाउन क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करना होता है। तो कुल मिला के ऐसे में जब नाउन ऑफ प्रीपोजिशन नाउन का प्रयोग किया गया है तो जो पहला वाला होता है उन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेरे साथियों, जैसा कि दिया गया है द काउ ऑफ राम, तो राम के अनुसार नहीं, काउ के अनुसार ना। जैसे कहा जाए द फार्मर्स ऑफ माई विलेज, तो माई विलेज के अनुसार नहीं होगा, द फार्मर्स के अनुसार होगा, क्योंकि आपके पहले जो आ रहा है, प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि वह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि वह प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे चलना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया नन ऑफ देम, ये भैया नन ऑफ आया हुआ है, क्या आया है, नन ऑफ आया है। वैसे तो नन ऑफ का प्रयोग आजकल जो है सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जा रहा है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जा रहा है, तो नन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जा रहा है, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ दिया गया है नन ऑफ देम वांट्स, वांट्स क्या दिया, सिंगुलर वर्ब है। वांट्स टू क्या है, पार्टिसिपेट इन द पार्टी, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब भी लगा। और नन ऑफ अस लाइक, अब यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया ना। तो आपने देखा कि नन ऑफ अस, नन ऑफ देम। अब यहाँ लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पर दिया गया है he gave me all the food। अब देखिए यहाँ पर जो none of it दिया गया है, none of it दिया किसके लिए किया गया, फूड के लिए गया। और ये क्या है भैया, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो कुल मिला के नन आपका प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन के साथ किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है, काउंटेबल नाउन के साथ, तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नन आपके लिए मैंने बता दिया कि यदि आप लोग इसके साथ, किसके साथ मैंने बताया, यदि आप क्या बोलते हैं काउंटेबल नाउन का है तो उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाबू इन केस अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन के लिए कहा किया तो वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां पर मात्र सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह मेरा प्रयास था आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने का, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में भी आ गया। He gave me all the food। देखिए भैया यहाँ भोजन अनकाउंटेबल नाउन है, बट none of it was tasty ना, लेकिन इसमें से कोई स्वादिष्ट नहीं था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि none of it किसके लिए, फूड के लिए किया गया। जब फूड के लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया गया तो इसी के साथ क्या किया गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। अब बात समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे चलना चाहते हैं हम आपको बताने के लिए। अब देखिए मोर देन आ गया भैया। मोर देन एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैसे, यदि मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, देखिए सिंगुलर यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। कैसे, मोर देन वन रावर। अब देखिए मोर देन के बाद वन रावर, वन रावर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे ना। अब मोर देन 5 रॉबर्स, अभी क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, 5 रॉबर्स। भाई एक से अधिक होने पर क्या हो जाता है, आप लोगों को पता है, जो प्लूरल हो जाता है। और जब यहाँ पर प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्रयोग की जाने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। यदि यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, गलत हो जाएगा। यह बात भी आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गई होगी कि मोर देन के बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मोर देन के बाद यदि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और इसके पहले मैंने जो आपको बताया नन ऑफ, तो नन ऑफ का प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन के लिए किया गया तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लगा सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे बाबू, ये चीज मैंने बता दिया। उसके ठीक पहले, जस्ट ठीक पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने जैसे ये 3 बताया, 2 बताया ना, इसके पहले जो शुरुआत जहां से हमने किया था वहां पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस शुरुआत क्या किया था आपका, जैसे यहाँ नाउन प्रीपोजिशन, ठीक भैया, मतलब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग किया गया। ऐसी कंडीशन जब बनती है ना, जैसे कहा जाए द काउ ऑफ राम, माने ऑफ राम काउ, तो आपके पहले जो भी सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं भैया, वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि आपके पहले या प्रीपोजिशन के पहले प्लूरल आया है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मोर देन वाला, जैसे मोर देन 5 कलर्स, यहाँ भैया कलर्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 कलर्स आर नीडेड माई ऑफिस, क्या हो जाएगा भैया, आई नीडेड माई ऑफिस। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कलर्स जो है भैया ये क्या है, प्लूरल है ना, यहाँ पर 5 कलर है ना भैया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्लियर हो गया, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, एकदम से आपको क्लियर हो गया कि मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। बार बार बताने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े। आपको क्या करना है,
प्रैक्टिस से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कह दिया जाए ए वेराइटी ऑफ, ए वेराइटी ऑफ, ये देखिए ए वेराइटी ऑफ द वेराइटी ऑफ, अगर ए वेराइटी ऑफ, ए वेराइटी ऑफ के बाद क्या आया है भैया, प्लूरल नाउन आया है, क्या आया है, प्लूरल नाउन आता है। तो हमेशा ए वैरायटी आपके अनुसार नहीं रहेगा, बल्कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इनके साथ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहीं पर द वैरायटी आप कह देगा तो द वैरायटी आपके बाद प्रयुक्त नाउन के अनुसार नहीं लगेगा, माने आइटम्स के अनुसार नहीं लगेगा, बल्कि द वैरायटी के आप से लगेगा। अर्थात इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एट द पार्टी वाज एंजॉयड बाय अस, तो द वैरायटी आपके बाद आपने देखा यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा, ए वैरायटी आपके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा बाबू, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ए वैरायटी आपके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो ये वैरायटी के अनुसार ना होकर प्लूरल नाउन के अनुसार किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये द वैरायटी आप जब आता है बाबू, तो इसके बाद अगर प्लूरल नाउन आ गया है तो प्लूरल नाउन के अनुसार नहीं किया जाता है, द वैरायटी के अनुसार किया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये वैरायटी और द वैरायटी में यही अंतर होता है। इसको शायद मैं आपको पहले रिवाइज करा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, इसके बारे में जानकारी भी दे चुका हूँ ना। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर बारी आ गई किसकी भैया, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बारी आ गई ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग, यही कॉम्बिनेशन होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आपको दिमाग में रख लीजिए। जैसे कहा जाए मे ही लिव लॉन्ग, अगर यहाँ लिव्स लॉन्ग कर देता यहाँ पर तो गलत हो जाता बाबू, यहाँ हमेशा क्या होता है, लिव लॉन्ग। माने कुल मिला के ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है ना। तो हमेशा इसका कॉम्बिनेशन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन वहाँ सेंटेंस कैसा होना चाहिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस होना चाहिए। कैसा सेंटेंस होना चाहिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस होना चाहिए। जैसे मे सी स्टैंड फर्स्ट, देखिए स्टैंड क्या है, प्लूरल है, सी क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ हमने क्या किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। तो कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या करिएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ जा रही हैं, कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जा रहा है। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट रह जा रहा है तो बाबू हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, भाई मैसेज क्या बोलते हैं या भाई क्या बोलते हैं कांटेक्ट नंबर, माने किसी तरीके से आप जिस तरीके से चाहें आप मुझे सूचना दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, यहाँ पर देखिए सपोजिशन का भाव हो, सपोजिशन, सपोजिशन हो, सबजंकी मूड हो, पूरी कल्पना हो, असंभव शर्त हो, क्या हो भैया, असंभव शर्त हो, कंडीशन की बात करें, इम्पॉसिबल कंडीशन की बात करें, कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन की बात करें ना, या विश की बात करें, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश है ना, तो आई वर ए किंग, देखिए आई को सिंगुलर माना जाता है, आई के साथ वैसे वाज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर ए बर्ड माने मेरी इच्छा में चिड़िया हो जाऊं, तो भैया ये क्या है, पूरी कल्पना है, असंभव शर्त की बात कर रहा है। आपकी हर इच्छा नहीं पूरी की जा सकती है। माने अब कोई कह दे कि आदमी है, वो कह दे कि हम घड़ियाल बन जाएं, ठीक है, हम खरगोश बन जाएं, हम क्या बोलते हैं बाघ बन जाएं, हम चीता बन जाएं, आपकी इच्छा है तो ये सब संभव नहीं हो सकता है, ये पूरी कल्पना है बाबू, ऐसा काम संभव नहीं होता। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मेरे कहने का मतलब। अब देखिए असंभव कंडीशन, इफ आई वर ए किंग, माने यदि मैं एक राजा होता। यार आप साइकिल से जा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं एक राजा होता तो मैं आज
बग्घी से चलता, इस तरीके से मेरे साथ एक सारथी होता, या मैं अर्जुन होता तो मेरे सारथी आज कृष्ण होते, मैं साइकिल की पैडल नहीं मारता। तो भाई ये क्या है, असंभव शर्त की बात कर रहे हैं। और जब आप असंभव शर्त की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, या पूरी कल्पना की बात करेंगे ना, इस तरीके से जब आप अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे जगहों पे ध्यान रखिएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में अंग्रेजी में क्या किया जाता है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलना चाहेंगे, यहाँ दे दिया गया शिप आफ्टर शिप। देखिए, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, लेकिन कैसा नाउन, रिपीटेड नाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, रिपीटेड नाउन। जब ऐसा होता है, रिपीटेड नाउन होता है, माने जो नाउन पहले आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में किसी के अनुसार नहीं, बल्कि इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इनके साथ प्लूरल वर्ब करने की गुस्ताखी मत करिएगा, गलती मत करिएगा, और नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, अच्छा खासा आपका जो नंबर मिलने वाला होगा वो भी नंबर फट जाएगा। तो आपने देखा कि शिप आफ्टर शिप, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कब, जब प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन के बाद वही नाउन आ रहा हो जो प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है, तो इसके साथ हमेशा क्या किया जाता है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्लियर हो गया होगा। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, भैया देखिए आया है ना। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन के पहले वही विलेज, प्रीपोजिशन के बाद वही विलेज, वाज इलेक्ट्रिफाइड, माने यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कुल मिला के ये भी ध्यान रखिएगा, यदि रिपीटेड नाउन है प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद, तो हमें क्या करना है भैया, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और हमें लगता है कि आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, दूसरी वर्बों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये क्या है भैया, आई अंकित। अब यहाँ पर ये जानते हैं क्या, अपोजिशन है। ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, अपोजिटिव फ्रेज कहा जाता है, या मतलब अपोजिटिव फ्रेज होता है। अपोजिटिव सेंटेंस नहीं होता, अपोजिटिव फ्रेज होता है। अपोजिटिव का फ्रेज क्या होता है, जैसे आई अंकित, आई एम ए स्टूडेंट, माने अंकित क्या कह रहा है, आई अंकित एम, ठीक है। तो यहाँ जो आने वाला है, देखिए ये अपोजिटिव है, अपोजिटिव वर्ड कहलाता है। जब ऐसा दिया रहे आपको तो ये अपोजिटिव वर्ड है। और अपोजिटिव वर्ड के पहले, अपोजिटिव वर्ड के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई अंकित, तो अंकित के अनुसार नहीं, अंकित के पहले आने वाला जो है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण यहाँ पर क्या किया जाता है, एम का प्रयोग किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको कंफर्म हो, जैसे यू मोहन ना, आप मोहन, तो मोहन ये क्या है, अपोजिटिव वर्ड है, और इसके पहले जो प्रयोग किया गया यू, उसके अनुसार आता। अगर मोहन के हिसाब से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे सी योर सिस्टर, तो यहाँ पर सी के अनुसार, क्योंकि ये अपोजिटिव वर्ड है, अपोजिटिव वर्ड के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपोजिटिव वर्ड आएगा तो अपोजिटिव वर्ड में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पहले आएगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, तो ना वर्ब अपोजिशन पद के अनुसार नहीं, बल्कि अपोजिशन पद के पहले आने वाले सब्जेक्ट अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो यह भी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा भैया, कि अपोजिटिव वर्ड, पहली बात तो आप लोग अपोजिटिव वर्ड भी नहीं जानते। हम जब शुरुआत करते हैं ना भैया, तो सबसे पहले हम जो फ्रेज 10 प्रकार के होते हैं उनको बताते हैं ना। तो चलिए किसी दिन मैं उसका भी वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम भैया आपको मैं बता दूं, अल्फाबेट, अल्फाबेट ना भैया, एबीसीडी से शुरू करता हूँ। अल्फाबेट हुआ, और अल्फाबेट के बाद आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट डिफरेंट बताते हैं, और इनसे बनने वाला वर्ड बनाते हैं, वर्ड से बनने वाला आपको हम फ्रेज बताते हैं, और फ्रेज से बनने वाला क्लास बताते हैं, और क्लास से बनने वाला सेंटेंस बताते हैं, और सेंटेंस के प्रकार बताते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस के प्रकार आप लोगों को पता चल जाता है, अच्छी तरीके से सब जान जाते हैं ना भैया, तो इसी फ्रेज में बताते समय
आपका आता है एक क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज आता है, जीरेंडियल फ्रेज आता है, पार्टिसिपल फ्रेज आता है। तो वहीं जीरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव सब पढ़ा देते हैं। उसको पढ़ाने के बाद दोस्तों जब टाइम एंड टेंस की बात करते हैं, ठीक है, और टाइम एंड टेंस पढ़ाने के बाद जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तब सेकेंड्स ऑफ टेंस बताते हैं और कंडीशनल सेंटेंस बताते हैं ना। सेकेंड्स ऑफ टेंस माने टेंस का क्या सीक्वेंस होता है और क्या बोलते हैं सेंटेंस का क्या मतलब किस तरीके से होती है कंडीशन। लेकिन यहाँ टाइम एंड टेंस पढ़ाने के बाद सारी चीजें प्रक्रिया होती हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे आया हूँ मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीजें तो दिक्कत बता रही होंगी तो बताइएगा, मैं उसका वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना के भेज दूंगा। तो यहाँ पर आप वो जीसन वर्ड वाला हो गया। अब कह रहा है 2 and 2। अब देखिए मैथमेटिकल, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल भैया देखिए अगर आपका कोई भी आप कर रहे हैं मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं तो भैया ये हमेशा क्या होता है कंफर्म होता है कि यही उत्तर आना है, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे एंड के साथ 2 and 2 जुड़ा है तो एंड के साथ जब दो जोड़ते हैं तो इसके साथ प्लूरल होता है ना। मैथमेटिकल मेथड में है तो हमेशा ध्यान रखिएगा एंड के साथ जुड़ने वाले जो हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 5 and 5 is 10, 5 5 10 होते हैं ना, यहाँ इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कल गलत हो जाएगा। प्लूरल वर्ब कतई नहीं लगेगा ऐसे कंडीशन में। ऐसे कंडीशन में इनके साथ हम क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कब? जब मैथमेटिकल प्रोसेस में रहते हैं तब। मैथमेटिकल आपका अर्थमेटिक हिसाब में हमेशा जो अर्थमेटिकल हिसाब होता है, गणितीय हिसाब होता है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी किया जा रहा है इसके साथ हमेशा क्या करते हैं बाबू सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यह बात आप लोगों को अच्छी तरीके से कंफर्म भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे चलना चाहेंगे। अब जैसे 1 और 2, अगर 1 और 2 आया हुआ है दोस्तों तो इसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो इसके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब भी क्या होगी प्लूरल होगी। यदि यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तब 1 और 2 का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जाएगा। यह भी आपको एकदम से क्लियर हो गया। अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप लोग इसको बताने का प्रयास करिएगा कि सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे नहीं क्लियर हो पा रहा है। भाई आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ना और फोन करके बता सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा जो लक्ष्य रहेगा आपको पूर्णतः समझाने का कि आपके पास किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए, सारा डाउट एकदम से क्लियर रहे ना। अब चलिए पहली 10 ही रूल बताते थे आज, लेकिन कुछ जैसे दिया गया है मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी। भैया इनके साथ हमेशा क्या करना है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। मेनी, ए ग्रेट मेनी ना भैया, मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी, इनके साथ सदैव क्या करना है भैया प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कतई मत करिएगा, कतई नहीं होगा। जैसे मेनी आर अटेंडिंग द मीटिंग, मेनी आर अटेंडिंग द मीटिंग ना भैया। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेनी के बाद हमेशा क्या किया जाएगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चाहे ये ग्रेट मेनी हो चाहे आपका ये गुड मेनी हो, इनके साथ हमेशा क्या किया जाएगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कभी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग मत करिएगा। सिंगुलर वर्ब कभी इनके साथ नहीं आता किसी भी कंडीशन में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेनी ए मेनी एंड। मेनी ए मेनी एन के बाद हमेशा क्या किया जाता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कब? जब मेनी के बाद ए आ जाए, मेनी के बाद क्या आ जाए भैया एन आ जाता है तब। जैसे मेनी ए मैन वाज किल्ड, मेनी ए मैन वाज किल्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपने देखा सिंगुलर वर्ब का। लेकिन मेनी के बाद ए आया है
तो ये आपका पॉइंट बन सकता है कि अगर ये आया है मेनी के बाद तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ना। जैसे दे दिया गया मेनी एन एप्पल वाज टेस्टी ना भैया। तो यहाँ पर मेनी ए आया हो, मेनी एन आ गया हो, तो इसके साथ हमेशा क्या किया जाएगा भैया, प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यह भी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से देखिए, मैंने बताया मेनी ए मेनी एन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, उसके बाद मेनी ए ग्रेट मेनी और मैंने कहा ए गुड मेनी के साथ हमेशा क्या किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आपका 1 बज गया, उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराना है, ध्यान दीजिएगा क्या कराना है, एक्सरसाइज भी कराना है। और ऐसी एक्सरसाइज कराना है कि जैसे जो नियम आपको बताया गया है इसमें से आप लोगों का सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे यहाँ पर आल का प्रयोग देखिए भैया, आल का प्रयोग जब संपूर्ण के अर्थ में होता है, संपूर्ण के अर्थ में होता है तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, माने होल की कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जब इसके लिए भाई एवरीथिंग के लिए बात करता है तब, लेकिन जब यहाँ पर क्या किया जाता है, सभी लोग की बात करता है, किसकी बात करता है, सभी वस्तु की बात करता है, सभी वस्तु की बात करता है ना। माने कहने का मतलब इसका है कि ऑल मेन ऑल पर्सन की बात करता है, ऑल थिंग की बात करता है, माने ऑल मेन की बात करे, सभी लोगों की बात करे, और ऑल पर्सन की बात करता है, ऑल थिंग की बात करता है। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन पे इसके साथ प्लूरल वर्ब का, माने इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। वो भाव के अनुसार सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है किसके साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करें या प्लूरल का। क्योंकि यहाँ पर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल माने सभी अच्छा है, माने सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ कह दिया गया है सब, यहाँ कह दिया कि सभी अच्छा है। अब यहाँ ऑल आर वेल, इसका मतलब सभी लोग अच्छे हैं, सभी वस्तुएं अच्छी हैं, सभी आदमी अच्छे हैं, माने इसके भाव में, लोगों के भाव में कर दिया। और यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, अब यहाँ प्लूरल का मतलब सभी लोग के बारे में बात कर दिया, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, और नहीं तो आपको पता है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने आप सिंटैक्स के बारे में सारी चीजें बता दिया, सारे रूल के बारे में बता दिया, ठीक है। अब इनका रूल मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि तभी आप बेहतरीन कर पाएंगे जब आप इनका प्रैक्टिस करेंगे। तो कल मैं वीडियो लेके आऊंगा सिंटैक्स के प्रैक्टिस का, लगभग हमको लगता है 100 एक्सरसाइज के आसपास लाऊंगा, और फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा। अगर आप वहां पे भर लेते हैं तो मैं यही समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सार्थक रहा, और नियम को आप लोगों ने रटा नहीं बल्कि समझा है। क्योंकि आप इसको कर ले रहे हैं, तो फिर अगर आप समझे होंगे तो कभी इसको जीवन में भूलेंगे भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज आप समझे रहते हैं भैया, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए प्रैक्टिस छूट गया है तो अलग की बात है, लेकिन कभी भी प्रैक्टिस में अगर आ जाते हैं तो आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाता है, और फिर आप उसको करने लगते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, अगर कोई कमियां रही हों, कोई चीजें रही हों सिंटैक्स के, या मैंने जो आपका सब्जेक्ट के साथ, अभी देखिए केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और एरस में अभी बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी दशाएं आएंगी, तो सिंटैक्स में तो संपूर्ण आ जाता है। लेकिन अभी मैंने इसका एक हिस्सा बताया सिंटैक्स का, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया है ना। अभी बहुत सारी चीजें होती है जिनका अलग अलग एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो भी आएंगे सब, लेकिन वो भी मैं सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, तो मैंने 7 वीडियो में सारी चीजें आपको बता दिया। किसके बारे में भैया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो लगभग कोशिश किया हूँ बताने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं से छूट गया होगा, कोई इस तरीके का नियम मिलेगा तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसको भी क्या करूँगा, आप लोगों को समझा के बता दूंगा। तो आज के दिन इतना ही, शेष निकले। गुड डे टू यू ऑल स्टूडेंट।